पसंद की शादी का अंजाम। मैंने तुम्हें अपने हर फर्ज से, हर दुआ से, हर दावे से माफ किया, मगर हाँ, मैं खुदा से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। बात मुतबादल की थी ही नहीं, बात इस जैसे की भी नहीं थी, बात तो इसकी थी, यही तो है कि मुझे बस वही चाहिए था। इसके घर वालों ने दौरान तालीम इसके लिए इस लड़के का इंतखाब कर दिया था। वो अल्लड़ उम्र की लड़की, लाड़ प्यार की जुबान समझने वाली, फिर भी पूरे मन वन से इस रिश्ते को निभाने में सरतोड़ थी। शुरू शुरू में सब ठीक था। इसे ऐसे लगता था कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसों की भूख इसे थी कहाँ, तोहफे की इसकी पसंद में शामिल कहाँ थे। इसे तो बस इसके इंतखाब, इसके वक्त की बहुत भूख थी। मगर आज जब वो मेरे सामने बच्चों की तरह चीखें मार मार कर रो रही थी, इसके भाई नम आंखों से इसको समेटने की कोशिश कर रहे थे। मैं इनकी आंखों में भरा खौफ अच्छे से पढ़ चुकी थी। वहां अपनी लाडली को खोने का खौफ था, वहां इनके किरदार की गवाही मांग लेने की तकलीफ थी, वहां मान था, वहां अपनी बहन के लिए बच्चों का प्यार था, वहां तरबियत पे यकीन था, मगर वहां लाड प्यार से पाले जाने वाली नाजुक कली के मुरझाने का जरा भर डर भी था। वो खुद के किरदार की गवाही मांग रही थी कि इस शख्स की नाकदरी इसकी जान निकाल रही थी। मुझे लगता था कि जिस आसेब से वो खुद को बचाती आई है, वो इसके अपने इंतखाब ने इसके सर मोड़ दिया है। इसके भाई ने बड़े प्यार से सर पर थपकी देते हुए इसे सीने से लगा लिया था। इसकी चीखें मान पड़ने लगी थी। इसने इल्तिजाइया नजरों से मुझे देखा था कि जैसे बात करने की इजाजत मांग रहा हो। मैंने इस्तबात में इशारा दिया तो वो सिर्फ इतना कह पाया था कि गुड़िया रो मत, भला कल का आया शख्स तुझे बेहतर जानता होगा, या तेरे भाई जिन्होंने 25 साल तुझे बच्चों की तरह हथेली का छाला बनाकर रखा है। मोहब्बत बहुत प्यारी चीज है शहजादी, मगर गलत शख्स से कर बैठी है तू, जिसे आज तेरे किरदार पे बात करने का लम्हा नहीं लगा। वो कल फिर से किसी कुत्ते के भौंकने का जिम्मेदार तुझे रखेगा। वो तुझे छोड़ना चाहता है, ये मान ले, और इस बात को बहाना बनाकर इसे इसके फैसले समेत जिंदगी से निकाल दे। मोहब्बत का पहला कायदा एहतराम है, दूसरा इज्जत है, तीसरा जस्तजू है, चौथा कोशिश है, पांचवा इख्तियार है, छठा ऐलान है, सातवां तकमील है, आठवां क्याम है, नौवां ईमान है और 10वां गुरूर है। और जब वो पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ सकता तो मतलब वो तेरे लिए बना ही नहीं है। मैंने इस दिन अजियत की हद को छुआ था, तब मुझे इल्म हुआ था कि अच्छे खासे लोग बंजारे कैसे बन जाते हैं। इस माशरे में ये कह लें कि फिर भी इस लड़की का नसीब कि इसके भाइयों का यकीन नहीं डगमगाया था, बल्कि वो पूरे मान से इसके साथ खड़े थे। वगरना अमूमन ऐसे हालात में कसूरवार सिर्फ औरत ठहराई जाती है, हत्या के इल्जाम की खोज लगाए जाने से भी पहले इसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। मगर वो दौराने सेशन इसको अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे। इनको खौफ था कि वो कहीं इसे खो न दें या वो अपने साथ कुछ कर न ले। खैर, मेरे समझाने पर वो ऐसे उसे मेरे पास अकेला छोड़कर इसका माथा चूमते उठकर बाहर चले गए थे। इस सारे वाक्यों को बताने के पीछे मेरा एक नजरिया है कि बात यह नहीं है कि वो शख्स आपको छोड़ क्यों रहा है, या आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो बस इज्जत और तकरीम से छोड़ दें, अपने तलक की लाज रख लें, बस काफी होगा। मगर सामने वाले के लिए जिल्लत आमेज अल्फाज इस्तेमाल करना, इसे ज़हनी अजियत देना, इस पे हुक्म जमाने की कोशिश करना, या फिर झूठी कस्में दावे करके इसकी किरदार कशी करना, मनफी सबूत होने का दावा करना, ये सब इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे। गलत आप इसकी दवाओं से, इसकी जिंदगी के नरम गोशे से निकल गए हैं।
औरत हो या मर्द, मोहब्बत हो या दुनियावी तल्लक, सब में एक चीज वाजिब रही है और वो है इज्जत और एहतराम। किसी ताल्लुक में जब ये खत्म हो जाए तो समझें इसका ताल्लुक शीश महल का था जो कि खत्म हो चुका है। अब वो वहां से हिजरत ही बलाई है। खुद को दूर कर लें ऐसे इंसान से जिसे आपके तकद्दस का एहसास नहीं है। सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए और हकीकत पर मबनी मेरे क्लाइंट की स्टोरीज सुनने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। और साइकोलॉजिकल इश्यूज पे भी अगर कोई वीडियो सुनना चाहते हैं या काउंसलिंग लेना चाहते हैं या कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप मेंशन करें, आपके लिए वो वीडियो बनाई जाएगी और उन लोगों से शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है।